Very good morning, students. So last class we had tense and we did see about the simple present, right? I did tell you we have three kinds of tense: present, past, and future, right? And then in present tense we have simple present, also called as present indefinite, then present continuous, present perfect continuous, right? The similar way, we have four over here: simple past, past continuous, past perfect continuous, right? Future, simple future, future continuous, future perfect continuous. So we'll be reading one by, we have already done this. Today we are going to do present continuous, right? So you will be knowing how to use continuous means what? कंटिन्यूस मीन्स वो काम कंटिन्यूस होता ही जा रहा है, कोई भी जो क्रिया है वो कंटिन्यूस होता ही जा रहा है, उसका मतलब ही कंटिन्यूस है। हिंदी में बोला जाए तो मैं खाना खा रही हूँ, रहा हूँ, हम चेन्नई जा रहे हैं, तो जो एक्शन में है उसको ही प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। ओके, तो वो कैसा सेंटेंस में लिखेंगे वो हम देखेंगे, राइट? ये किसी को समझ में नहीं आया जो अभी मैंने बताया तो मुझे बता दीजिए, तो मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सबको समझ में आ गया? थम्स अप दिया हो, नहीं तो फिर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, तो लास्ट क्लास हमने क्या देखा? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट देखा था, राइट? सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट में क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस और क्या देखा था हमने? नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तीन तरीके के सेंटेंस देखा था, राइट? किसने होमवर्क भेजा? होमवर्क किसने करके भेजा? मैंने बोला था आपको डिफरेंट 5 वर्ब्स यूज करके मुझे होमवर्क भेजिएगा। कितने लोग ने होमवर्क भेजा है? यस, प्लीज टाइप कीजिए होमवर्क लिखा है तो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं नेक्स्ट लूंगी तो अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया तो नेक्स्ट सर दूंगी तो फिर ये भूल जाओगे आप। प्लीज आप लोग अपने लिए प्रैक्टिस करिए, मुझे होमवर्क सबमिट करने के लिए मत कीजिए। ओके? यस मैम, मैंने भेजा है, अंजलि सोनी। ओके, ही शी और इट आएगा तो यहाँ पे ईट्स अ ऑरेंज और एन एप्पल। ओके, यहाँ पे सेम सेंटेंस हम नेगेटिव में लिखेंगे, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। ओके, इंट्रोगेटिव में ये डस आगे आ जाएगा, डस ही ईट एन एप्पल? क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो ये तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, सपोजिंग यहाँ पे दे आ गया तो यहाँ पे ईट्स नहीं आएगा, यहाँ पे दे ईट एन एप्पल, दे डू नॉट, डस नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे ईएस नहीं ऐड होगा, दे डू नॉट ईट एन एप्पल। यहाँ पे भी अगर यहाँ दे आ गया तो डू दे ईट एन एप्पल, ऐसे आएगा। क्लियर? तो कोई भी क्रिया यहाँ पे ले सकते हो, मैंने बहुत सारे वर्ब्स आपको दिए हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES करके मैंने आपको दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट करके दिया है। अगर आपको चाहिए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 में हमने ES ऐड किया था ना बेटा, तो यहाँ पे V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। बोर्ड दिख रहा है? अभी दिख रहा है बोर्ड? या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, V1 प्लस SE और ES, ऐसे याद करने के बदले V4 भी यूज कर सकते, क्योंकि V4 में हमने पहले ही आपको सिखा चुके हूँ कि S और ES ऐड होता है। क्लियर? यस की ना? यस, क्लियर है?
यहाँ पे मैंने V4 क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर लास्ट क्लास में हम जब वर्ब्स पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था आपको ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग करके बताया था। तो ES किस में ऐड हो रहा है, V4 में ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, ओके चलो अभी हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट का भी रिवाइज कर दिया है आपको लास्ट क्लास का। तो अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। राइट, सो वी विल डू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बोला था कि काम हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम कंटिन्यू हो रहा है, जो भी क्रिया आप कर रहे हो कंटिन्यू हो रही है। तो उसका कैसे फॉर्मूला लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस इस, एम और आर। और अभी हम इस और आर कहाँ डालना है पहले ही सीख चुके हैं। इस और आर कहाँ डालना है, इस जो है कहाँ पे डालोगे, जब आपका सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट आएगा तो इस डालेंगे। इसीलिए ये सब पहले ही सिखा दिया है मैंने, ताकि आप जब टेंस कर रहे हो तो आपको इस कहाँ डालूं, आर कहाँ डालूं, कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, आई आएगा तो एम आएगा। सो इस, एम और आर, और वर्ब, वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, या सब्जेक्ट प्लस इस, एम, आर प्लस वर्ब 5, क्योंकि वर्ब 5 में हमने ING पढ़ा था, करेक्ट। ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो। ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे, सिंपली नॉट डाल दोगे। क्या बोलोगे आप, आप सिर्फ नॉट डालोगे। यहाँ पे डस, डू का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सब्जेक्ट प्लस इस, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 5 ही लिख रही हूं मैं। ओके, वर्ब प्लस प्लस। तो इसका एग्जाम्पल के तौर में भी हम समझेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। और यहाँ पे अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इस, एम, आर, सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव है ना, तो पहले आपको यहाँ पर इस और आम पहले आएगा, उसके बाद में सब हिस, राम, डूइंग, ऐसे करके आएगा। मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे हम। वर्ब 5 ऐसे, वर्ब 1 प्लस ING भी लिख सकते हो, वर्ब 5 भी लिख सकते हो, आपको जो याद में आए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि वर्ब 5 क्या है, मैं भूल जा रही हूँ, तो वर्ब 1 प्लस ING लिख लीजिए। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जब भी कंटिन्यूस आए तो आंख बंद करके ये ING भूलना नहीं है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ING। whenever you are doing ING, that means the work is continuing, the क्रिया, जो जहाँ जो वर्ब है वो कंटिन्यूस हो रहा है। अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आई का पहले समझेंगे। आई का आएगा तो क्या आएगा, एम आएगा। आई एम, ये साथ में नहीं लिखने का, ऐसे स्पेस छोड़ के। आई और एम एक सेपरेट वर्ड है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखने का। ठीक है, आई एम व्हाट, क्या हम वर्ब लें, कुछ भी ले सकते हैं। रीड लेंगे, समझो, मालूम है, रीडिंग, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग अ बुक, करेक्ट। अगर ही आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज चुनेंगे ना बेटा, ही इज रीडिंग अ बुक। ही आया, शी आया, या राम आया, एक नाम आया, जो भी है, सिंगुलर आया तो ही इज रीडिंग अ बुक। और अगर यहाँ पे प्लूरल आया तो यहाँ पे ही और शी निकाल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे दे लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी हम आर लेंगे क्योंकि प्लूरल है। दे आर रीडिंग अ बुक। इज इट क्लियर। किसी ने लास्ट टाइम लिखा था यहाँ पे, आई एम रिटन स्टोरी, और कुछ तो लिखा था किसी ने। आई एम रिटर्न, जब भी आई एम आएगा तो ING आएगा। आई एम करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा, किसी ने लिखा था। तो यहाँ पर ही आपको एम लिखना है।
ओके, जहां जब वर्ब में रिटर्न आता है तब आपको नहीं करना है। क्लियर? तो ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव पे जाएं हम अभी। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में लिख रही हूँ। ओके, नेगेटिव में हमको सिर्फ नॉट डालना है। तो हमने यहाँ पे क्या सेंटेंस लिया था? आई एम रीडिंग अ बुक। अभी इसको नेगेटिव डालेंगे तो सिर्फ इधर एक नॉट डाल देंगे। सो आई एम, क्या है यहाँ पर, क्या डालना है हमको? यहाँ पर सिर्फ ही नॉट डालेंगे, नॉट रीडिंग अ बुक। क्लियर? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ओके, इंदिरा सोनी ने लिखा है आई एम ईटिंग फूड। करेक्ट। ओके, ओके, तो ये समझ में आ गया, ये नेगेटिव है आपका। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड कर रहे हैं। क्लियर? अभी इस पर आते हैं जहां पे हमको सवाल पूछना है। तो इस, यहाँ पे एम, अगर ये सेंटेंस को करना है तो एम आगे आएगा। अगर इसका करना है तो इस शी रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ बोर्ड दिख रहा है बेटा। इज शी रीडिंग अ बुक। यहाँ पर आई आई निकाल दिया तो यहाँ पे ही आएगा, तो ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। और यहाँ पर भी अगर आई एम निकाल के ही डालना था, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इस, यही सेंटेंस को बना देती हूँ, इज ही रीडिंग अ बुक। ठीक है, अभी क्लियर हो गया आपका टेंस जो है। कुछ डाउट है इसमें? प्रेजेंट टेंस में कुछ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ डाउट है तो पूछिएगा। क्या फर्क है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में? हम क्या लिख रहे थे, यही सेंटेंस को अगर प्रेजेंट, अभी जब भी आप कोई ये सीख रहे हो तो अभी हमको ये सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखेंगे, जो हमने अगली पिछले का कहे, ही रीड्स अ बुक। ये क्या हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या मालूम पड़ रहा है आपको फर्क? यहाँ पर इस रीडिंग, ये इस लगा और यहाँ पे आईएनजी लगा, तो इस और आईएनजी लगने से हमको क्या पता चल रहा है कि वो अभी तक बुक पढ़ रहा है। ये बुक पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ता है बस। ताती ते करके जब हिंदी में आता है क्रिया के साथ, तब आपको ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट लगेगा। जब रहा रही रहे लगेगा, तब ये लगेगा आपको। हिंदी में देखोगे तो आप, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, यहाँ पर लिख लिया है, मानती हूं मैं। इस तो है, आ तो है, तो ये इस हुआ। आप हिंदी में बोलोगे तो इतना फर्क ही हमको मालूम पड़ेगा। और हिंदी में हमको लिंग का कब पता चल रहा है? जब आप रहा रहे में पता चलता है, मगर इंग्लिश में हमको ये प्रोनाउन से पता चलता है। ही शी के बोलने से हमको वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, व्हाट इज द जेंडर इन इंग्लिश। हिंदी वी कम टू नो ओनली विद द ही शी और द नेम, but in English we come to know only with the pronoun or the name, right, which gender it is. But in Hindi we come to know with that raha, rahe, rahi, और करता, खाता, खाती, ऐसे जब वर्ब के साथ ता ती ते जुड़ता है तब हमको मालूम पड़ता है कि वो जो प्रोनाउन है सिंगुलर है, प्लूरल है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है। क्लियर? मैम इंट्रोगेटिव का रिपीट, ओके, किसका? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव या किसका रिपीट करूं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? प्रीति, प्रीति। और मैम का स्पेलिंग आप ऐसे लिखोगे, मैम। ओके, MAMB मैम नहीं है, ये मैम का स्पेलिंग आप ऐसा लिखोगे, राइट?
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। प्रीति जी आपके लिए वेट कर रही हूँ। प्रीति जी बताइए आपको कौन सा इंटरोगेटिव रिपीट चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सी लिखिए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो एसपी लिखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ओके गुड। तो उसका इंट्रोगेटिव चाहिए, तो उसका फॉर्मूला पहले क्या है, इस, एम या एर करोगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करोगे ना, ऐसा। तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, इस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रखें, ही रखते हैं पहले, यहाँ कैपिटल शुरू करोगे, सेंटेंस है तो ही इज, क्या लिखे, कौन सा वर्ब लिखे, ही इज रनिंग लिखे, रनिंग ऑन द ट्रैक, he is running on the track। ओके। फिर यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैं दे कर रही हूँ, तो यहाँ पे आर लिखोगे, दे, जब दे आएगा यहाँ पर आर लिखोगे, आर दे रनिंग ऑन द ट्रैक, ये सब सेम आएगा। और यहाँ पर मान लीजिए आई आ रहा है, एम आई रनिंग ऑन द ट्रैक, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है। क्लियर, अभी समझ में आ गया कहाँ पर आर आएगा, कहाँ पे एम आएगा? हम सब दे दीजिए प्रीति अगर समझ में आ गया तो। ये अंजलि सोनी ओके किया है, ठीक है, ओके, हम सब दे दिया प्रीति जी ने, अभी समझ में क्या आ गया, क्लियर, राइट? ओके। तो आज हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही करेंगे, इतना तक ही। फिर अगला आप अभी यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो बेटा, कितने वर्ब्स आपको मैंने दिए थे बताइए, आप बोलिए, कोई सेंटेंस लिख के बताइए, मैं लिखती हूँ बोर्ड में, और कितने सारे वर्ब्स आपको दिए थे बताइए। यहाँ पर क्या लिखे, ईट, जंप लिखे, जंपिंग ऑन द बेड, यहाँ पर वापस सेम आएगा। वो तो कुछ नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है, यहाँ पर इस या आर या एम डालोगे, और यहाँ पर सिंपली आईएनजी लग जाएगा। Okay, he is singing, he is dancing, he is singing a song, he is dancing on the stage, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना की जरूरत भी नहीं है, सिंपली ही इज जंपिंग करके भी प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पर ऑन, इन जब लगता है, अगर उसमें डाउट है, ये प्रपोजिशन बोलते हैं इसको, अगर प्रपोजिशन में डाउट है तो वो स्पोकन इंग्लिश क्लास में आगे हम लेंगे, अगर आपका क्लास चालू है तो। ये सब इन डेप्थ है। अगर आपका टेंस क्लियर है तो ये बाद में हम देखेंगे कैसा, आपको अगर समय रहेगा तो हम आपको ये भी सिखा देंगे। ओके, तो ये सब जो है जोड़ रहे हैं हम लोग, कि बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, स्टेज में जंप कर रहा है या बेंच में जंप, आई मीन बेड पे जंप कर रहा है, यहाँ या फ्लोर में जंप कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, वो क्रिया कहाँ पे हो रही है करके ऑब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं। या पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है या गीत पढ़ रहा है या क्या कर रहा है। ओके, सो दे आर जंपिंग, दे आर रनिंग, ये भी हो सकता है, मगर ऑब्जेक्ट को जानेंगे तो उसको हम ऑन, इन ऐसे करके जोड़ते हैं। ओके, राइट, सो लेट्स डू वन नाउ। तो आज मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगी थी, आप क्या करोगे, एक सेंटेंस अफर्मेटिव करके लिखोगे, उसमें सपोजिंग ही ईट्स एन एप्पल, ऐसे लिखोगे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही आप वापस ही इज ईटिंग एन एप्पल, ये सिंगुलर में एक लिखोगे, और फिर दे के साथ लिखोगे या वी के साथ लिखो, ही ईट्स, he he eats an apple, he they eat an apple, they are eating an apple। ओके, ऐसा एफर्मेटिव में प्रैक्टिस करोगे, फिर यही सेंटेंस आप सेम सेम लोगे, कोई भी क्रिया लोगे वो सेम लोगे, फिर यही सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव के साथ करोगे, या नेगेटिव, पहले नेगेटिव करते हैं, ही डज नॉट ईट एन एप्पल, फिर ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ओके,
he is not eating an apple. वापस यही प्लूरल में करोगे, बोर्ड दिख रहा है, they do not eat an apple. They are not eating an apple. समझ में आया बच्चों? तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको फटाफट तो सिंपल प्रेजेंट में लिखना आ रहा है क्या, सिंपल कंटिन्यूस में लिखना आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज हैपनिंग. So what is happening is over here is this coming. Why is this coming? Because the subject is he or she or any name. It's a singular. Over here why are is coming because the subject is they and you. you के लिए भी यहाँ पर आएगा, ऐसे करके याद रखने का आपको. ओके तो फिर लाइक दैट यू हैव टू फट 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 चेंज करना आ रहा है क्या टेंस को करके प्रैक्टिस कीजिए. क्लियर? ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, कोई एक वर्ब को लीजिए और उसको सारे इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में, सब में लिख के देखिए तो आपको आ रहा है क्या, कहाँ पे अटक रहे हो. वेर यू आर देयर, व्हाट इज, शी इज कुकिंग फूड, आई एम रनिंग ऑन द रोड, यू आर गोइंग टू द मार्केट, ज्योति कुमारी हैज रिटन. वेरी गुड. Very good, Jyoti Kumari ji, very good. Yes. So now we will learn today that we will be adding whenever you will be saying हमने consonant blend पढ़ा था. consonant blend में CL, BL, FL ऐसे करके हमने पढ़ा था, करेक्ट? तो consonant blend में हमको जब भी हम words यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी able, यहाँ पे क्या लगा बच्चों, यहाँ पे क्या बोला, LE लग रहा है ना वहां पे. तो हम अगली क्लास में हम लोग और यहाँ पर ऐसे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में हम LE ऐसे कहा ऐसे लगाते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड में करके हम लोग सीखेंगे. अगर आपको ऐसे वर्ड्स और याद आ रहा है, ऐसे वर्ड्स जो है LE लगाए हुए, ई में लास्ट में लगने वाले वर्ड्स जो है आपको याद, आपको लिख के आइएगा तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. और कि हम LE जो है यहाँ पर E जो है कॉन्सोनेंट ब्लेंड जहां पर भी ऐसे आते हैं BL, CL, FL करके वहां पर हम लोग E लगाते हैं करके आप लोग ऐसे वर्ड्स लिख के आएंगे. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स लिखने से आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा E लगाते हैं करके. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही. कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, जैसे एबल, केबल ऐसे वर्ड्स हैं आप लिख के आओगे. ठीक है, और कुछ डाउट्स है पूछिएगा. अनम्यूट कर पा रहे हो तो अनम्यूट करके पूछिए, नहीं तो चैट बॉक्स में टाइप करके पूछिए अगर इसमें कुछ डाउट है या अभी सिखाया जो टेंस में कुछ डाउट है आपको तो. यस, नो डाउट. See, I'm telling about PL, like see, like this dimple, a doubt. Okay, enable होता है, enable, like this. Not only able, like this also. PL आ रहा है यहाँ पे, ड ए प ली आ रहा है, ई का साउंड ही नहीं आ रहा है. तो जब भी आपको PL, CL, BL ऐसे में एंड हो रहा है तो ये आपको ऐसे एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है. तो वैसे जो उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड बोलते हैं तो ऐसे. डेसिबल स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा, डेसिबल. देखिए यहाँ पर भी देखिए, सिंपल, यहाँ पर क्या हो रहा है तो PL के पास ई आ रहा है, गिगल. ये देखिए गिगल, GL कॉन्सोनेंट ब्लेंड है. लिटिल, यहाँ पे ही देखिए TL, L इट लिट एल ही आ रहा है मगर ये एक्स्ट्रा आ रहा है. तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं आप जब भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड को देखोगे आखिर में तो उसके आगे ई लगाओगे. बोलने का मतलब ये है कि स्पेलिंग आपको जब भी आप यहाँ पर इधर लिखा है देखिए मैंने, ये सब कॉन्सोनेंट ब्लेंड बोलते हैं. दो सा जब भी कोई कॉन्सोनेंट L के साथ आ रहा है तब आगे आप एक ई लगाओगे. नहीं, क्रिस्टल का स्पेलिंग वो नहीं है बेटा, क्रिस्टल का स्पेलिंग क्रिस्टल.
ओके, TAL है। ओके आप लोग मैं अगली कक्षा में और वर्ड्स आपको बोलूंगी, टेबल, डोंगल, मैपल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं और आपको दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। कार्तिक सर प्लीज अलाउ अनम्यूट। यस, आपको अनम्यूट किया गया है, तो आप लोग कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम कब ई रहता है, कब ए रहता है? कब ई रहता है, कब ए रहता है, तो वो अगली क्लास में हम लोग डाउट्स देखेंगे, क्योंकि अभी आपको आपका बोलने का मतलब है BAL और BLE ऐसे लगता है, ऐसे बोल रहे हैं या बीच में बोलते हो? ऐसे लास्ट में ए नहीं आएगा बेटा। लास्ट में मेरा बोलने का मतलब है, जब भी हम CL, ML, FL ऐसे सब कॉन्सोनेंट, ये सब कॉन्सोनेंट है ना, L के साथ जब आ रहे हैं, जैसे GL है, तो उसके बाद में आपको एक ई लगाना पड़ेगा, डिफॉल्टली ई लगाना पड़ेगा। उसका वर्ड ही मैंने एग्जाम्पल पे दिया था। लास्ट में ए में एंड नहीं होगा। ओके, और कुछ डाउट है? और कब ए लगाना है, ई लगाना है, आपको कंफ्यूजन है तो वो साउंड आपको ध्यान से सुनाना है। इसका साउंड है ए और इसका साउंड है ए। ए ए, तो जब भी आपको ए साउंड आ रहा है तब आप ई लगाओगे, जब भी आपको ए साउंड आ रहा है या ए आ रहा है, उसका नाम ए सिर्फ ए ए साउंड है। ओके प्रीति जी, और कुछ डाउट? जैसे मैम क्रिस्टल में था। क्रिस्टल तो बेटा ऐसे है ना, क्रिस्टल, एल, क्रिस्टल, ए पहले आ रहा है ना, एल लास्ट में आ रहा है, कैस्टल। और ये दोनों कॉन्सोनेंट नहीं है ना, ये एक वावल है, एक कॉन्सोनेंट है। मैंने क्या बोला था आपको, कॉन्सोनेंट ब्लेंड होने से ई लगाना है, तो यहाँ पर आपको ई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वावल और कॉन्सोनेंट है। क्लियर? ओके मैम। और कुछ डाउट? Yes, anyone else? Please let me know. Yes, I'm waiting. आपने क्रिस्टल ई लिखा है, वहां पर ई लिखा है, सी यहाँ पर आपने ई लिखा है, क्रिस्टल ए करके, क्रिस्टल ए ए, आपको साउंड में डिफरेंशिएट करना है। ओके, राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।